हाय गाइस, आई एम साक्षी पावा, योर इंग्लिश एजुकेटर। एंड गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समरी राइटिंग की क्लास। जैसे कि आपको पिछले हफ्ते में मैंने प्रॉमिस किया था दैट वी विल बी कंडक्टिंग दिस क्लास, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि आप समरीज कैसे लिख सकते हो, बिकॉज इवेंचुअली आप सभी ने डिस्क्रिप्टिव पेपर में अपीयर करना है। ओके, सो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि आप अभी से ही कैसे समरी राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। आई विल टेल यू कि कैसे लिखना है, साथ ही साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देने वाली हूँ। सो वी विल बिगिन विद द लेसन। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। दिस इज माई चैनल नॉलेज गलोर, एंड यहाँ पर एडिटोरियल सैटरडेज को तो आते ही आते हैं, उसके साथ आई एम ऑल्सो प्लानिंग सम अदर कॉन्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड ऑल्सो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी प्रिसाइज एंड क्रिस्प। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि गाइज मैंने आपको ये बात बता रखी है ऑलरेडी कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को लिखने के लिए आपको अभी से ही थोड़ा सा अपना फियर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताऊंगी मैं आपको, और उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी फैंसी नहीं लिखना होता है। यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स, राइट? द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट यू हैव टू स्टार्ट बाय राइटिंग स्मॉल पैराग्राफ्स ऑन डे टू डे हैपनिंग्स। ओके, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि हमने कभी लिखा नहीं है, हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं। अगर मुझे ऐसे का टॉपिक ये वाला मिल गया तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, इतना बड़ा कैसे करूंगी ये। तो वो फियर ही है जो हमारे माइंड में हमको रोकता है। तो सबसे पहले तो उसको हटाना है, और उसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका है टू स्टार्ट राइटिंग। गाइस, बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ओके, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग स्मॉल पैराग्राफ्स, एंड डे टू डे से मेरा मतलब है कि बिल्कुल बेसिक से बेसिक टॉपिक। आपको पहले इंडिया पाकिस्तान के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है? यू हैव टू राइट विद अ वेरी बेसिक टॉपिक। और आज मैं जो लिख कर लाई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। ओके, एंड लिटरली में इट्स अ स्लाइस ऑफ माई लाइफ, दैट इज अपनी लाइफ से एक छोटा सा पार्ट इसके अंदर मैंने लिखा है। सो ऑब्वियस सी बात है कि आपको भी ऐसे ही लिखना है। आज का जो टॉपिक है उससे आप हिंट ले लेना। Then second thing that you need to remember, of course, that you need to do is to select a topic. ठीक है ना? So of course topic ऐसा ही हो सकता है, जैसे कि आज मैंने जो लिया है वो है लॉकडाउन का बून। ओके, वो मैंने सिलेक्ट किया है, और वो मेरे लिए कैसे अच्छा रहा है तो वो मैं आपको लिख कर बताने वाली हूँ आज। सो यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट एनी डे टू डे टॉपिक। आज क्या हुआ पूरे दिन में, ठीक है? आप वही छोटा सा लिख सकते हो। आपको कोई गिफ्ट मिला, आपने कुछ अच्छा सा खा लिया, तो एनी टॉपिक गाइज, यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, राइट? ऑफ कोर्स जब आपने सिलेक्ट कर लिया है टॉपिक को, उसके बाद आप कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करेंगे। ठीक है, पॉइंट्स जॉट डाउन करने का ये मतलब नहीं है कि आप पूरी पूरी लाइंस उसके अंदर लिखने लग जाओ। मतलब जैसे अभी इतना ही मैं बोलती हूँ। जब अभी मैं अपना टॉपिक आपको दिखाऊंगी ना, तब आपको बताऊंगी कि इसमें मैं कैसे पॉइंट्स जॉट डाउन करती हूँ। सो इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? Third thing is that you have to think about each point in Hindi and start converting them into English. So ये आज सुबह की क्लास में भी मैं आपको बता रही थी गाइस कि इट्स ओके अगर आप हिंदी मीडियम के हो या आपको इंग्लिश नहीं आती है, फॉर एनी रीज़न आप नहीं लिख पाते हो, या आती है टूटी फूटी आती है पर लिख नहीं पाएंगे, कुछ भी रीज़न हो गाइस, टेक द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेटर। ऑब्वियसली रिगार्डिंग प्लस बैचेस तो बात अलग होती है, क्योंकि उसमें सिलेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो मेरे लिए पॉसिबल होता है कि स्टूडेंट्स के एसेज और लेटर्स मैं चेक कर पाती हूँ, राइट? बट एट लार्ज अगर मैं बात करूँ, हाउ कैन यू हेल्प योर सेल्फ? यू कैन हेल्प योर सेल्फ, गूगल ट्रांसलेटर से हेल्प लीजिए। ठीक है, बस आप इंग्लिश टू हिंदी अगर टाइप कर, इस केस में यू विल टाइप हिंदी टू इंग्लिश, है ना? तो आपको जो भी पॉइंट लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको कैसे लिखूँ, तो आप हिंदी टू इंग्लिश लिखिए गूगल पर, और आपको ट्रांसलेटर मिल जाएगा। आप हिंदी में पूरी अपनी बात लिख दीजिए, वो आपको इंग्लिश का ट्रांसलेटर दे देगा। अब आप कहोगे कि मैम अगर हमने यही करना है तो फिर हमें क्या फ़ायदा होगा? बेटा, जब तक आप एक्चुअली में एक सेंटेंस को खुद से हिंदी से इंग्लिश बनता हुआ नहीं देखोगे ना, आप उसको सीखोगे ही नहीं, क्योंकि रीडिंग तो फिर सब करवा ही रहे हैं आपको। बट जैसे ही आपने वो अपना लिखा हुआ हिंदी का सेंटेंस देखा कि अच्छा इसको हम कहेंगे इंग्लिश, दिस इज गोइंग टू बी द इंग्लिश, वैसे ही आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। एक बार करके देख लेना, ना फर्क पड़े तो कह देना, ठीक है? तो टेक दिस हेल्प। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है हिंदी में जो आप इंग्लिश में ना कन्वर्ट कर सको। प्लीज टेक इट्स हेल्प एंड इम्प्रूव योर सेल्फ गाइज। रीजंस देने से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है, ठीक है?
सो दैट इज़ वन. सो ऑफकोर्स आपने पॉइंट के बारे में सोचा कि ये पॉइंट है, इसको मुझे लिखना है. अगर आप उसको खुद से फ्रेम कर पा रहे हो, वेरी गुड, फिर मत यूज़ करना. अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका इस्तेमाल करना. ठीक है. देन फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि अपने ऊपर इतना बर्डन मत ले लेना कि आपको पहले ही दिन में 5 पेज लिखना है. ऐसा नहीं होता है गाइज. एग्जाम में भी 5 पेज नहीं लिखना है. यू जस्ट हैव टू राइट 8 to 10 लाइन समरी, दैट्स इट. आप अपने लिए उतना ही स्टार्टिंग से वो लेकर चलोगे. बिकॉज अगर फियर आया ना चीज़ों का, तो ये सब कुछ फिर जो हम कर रहे हैं वो सब पॉसिबल नहीं होगा. सो जस्ट 8 to 10 लाइन इज़ वेरी गुड. ओके, अगर आप उतना भी लिख लेते हो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी बात है. स्टार्टिंग में इट्स फॉर योर आइज ओनली. उसके अंदर कोई अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होती है ना, इट्स फाइन, इट्स फाइन. आप धीरे धीरे ही सीखोगे. ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो सभी करते हैं. इट्स जस्ट दैट कि फिर जब एक बार अच्छा गूगल ट्रांसलेटर से कभी दूसरी बार वैसा ही सेंटेंस आपने किया तो आपको पता चला अच्छा यार इसको ऐसे लिखना था. तो अपनी ही गलतियों से आप लर्न करेंगे. ओके, सो जस्ट कीप लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स. दैट इज़ समथिंग जो इम्पॉर्टेंट है. वंस यू आर कंफर्टेबल, जब आपको लगता है कि यार डेली लिख लिख के ना अब मुझको सही लगता है, देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग समरीज ऑफ एडिटोरियल्स. ओके, सो ऑफकोर्स मैं आपको जब क्लासेस में बोलती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ. बट देन फिर ये मैं इस लेवल पर बोलती हूँ कि अगर एक एवरेज लर्नर है जिसको अपना ऐसे राइटिंग इम्प्रूव करना है, ये मैं उसके लिए बोलती हूँ. ठीक है. बट अगर आपका जो, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने कल भी क्लास में किसी ने कहा था कि मैम हम कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं एंड इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम. तो इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके आपको बात बताई है. ठीक है, आप यहाँ तक पहुँचोगे, ज़रूर पहुँचोगे. एंड व्हेन आप यहाँ तक पहुँच जाओ, तब जो हम एडिटोरियल करते हैं ना, फिर उसकी समरीज लिखना चालू करो. मैं आपको एडिटोरियल की भी समरी कराऊंगी आज, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है इस चैनल पर समरी राइटिंग के बारे में, तो मैं आपको इस लेवल पर करवाने वाली हूँ. दैट इज सिलेक्टिंग अ वेरी बेसिक डे टू डे टॉपिक एंड उस पर लिखना है. ठीक है, ये भी करवाऊंगी, बट देन दैट विल बी पार्ट 2 और 3. यू जस्ट हैव टू रीच टिल दिस लेवल कि आप एक एडिटोरियल की समरी लिख पाओ. एडिटोरियल की समरी में कुछ अलग नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट कि अब एडिटोरियल जो है वो टॉपिक थोड़ा सा ऐसा होता है कि जो न्यूज़ में चल रहा होता है, जैसे इंडिया नेपाल का न्यूज़ हो गया, राइट, इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ भी हो गया, ऑफकोर्स पैंडमिक का न्यूज़ हो गया. तो वो बड़ी न्यूज़ होती हैं जिनका हमें फिर समरी, मतलब जो दुनिया में हो रहा है एक्चुअली में. अभी तो हम ये देख रहे हैं जो आपकी दुनिया में हो रहा है, आपकी लाइफ में जो होने वाला है वो हम देख रहे हैं, तो हम वो ईजी है आपके लिए लिखना. बट दिस इज समथिंग जो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी जब डेवलप हो जाएगी एंड राइटिंग एबिलिटी, तब आप इस पर जंप करना. ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी एवरेज लेवल पर हैं, ठीक ठाक लिख लेते हैं, वो यही 6 पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब इसको लिखने के लिए मैं एक अलग क्लास लूँगी कि एक एडिटोरियल उठा लूँगी उस दिन का, और उसकी समरी आपको क्लास में लिखकर बताऊँगी. सो दैट इज़ समथिंग विच वी विल डू इन अ सेपरेट वीडियो. ओके, ऐसे राइटिंग विल सून बी अ केक वॉक फॉर यू इफ़ ऑफकोर्स अगर आपने जो है वो इस तरह से चीज़ों को फॉलो कर लिया है. देन फॉर कंटेंट नॉलेज, अच्छा ये बात तो है ही गाइस कि ऐसे राइटिंग में दोनों चीज़ें होती हैं, आपकी कंटेंट नॉलेज एंड योर राइटिंग स्किल्स. तो ये सब यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया वो राइटिंग स्किल्स के बारे में था. कंटेंट नॉलेज के बारे में बड़ी ही सीधी बात है, ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें, ज़्यादा गैदर करोगे इन्फॉर्मेशन. अब देखो क्या होता है कि अगर आप आपके पास एक ऐसा कम्युनिटी है जिसमें आप डिस्कशंस कर सको, तो बहुत अच्छी बात है. एक न्यूज़ पे डिस्कशन करो, बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं. अदरवाइज प्लस पर जो क्लासेस होती हैं मेरी डिस्क्रिप्टिव की, उसमें हम क्लास में ही वैसा ही डिस्कशन करते हैं. सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप उसको कैसे चैनलाइज कर रहे हो उस पूरी इन्फॉर्मेशन को. क्योंकि भाई अगर मुझे कोई टॉपिक दे दिया गया कि कैसे इंडस्ट्री को लॉस हुआ है लॉकडाउन की वजह से, अगर ऐसा कोई टॉपिक मुझको दे दिया गया, राइट, तो मुझे जब तक उसके बारे में पता ही नहीं होगा कि भाई इंडस्ट्रीज़ क्या क्या इंडस्ट्री को लॉस हुआ है, किसी को फ़ायदा भी हुआ होगा, तो अगर मैंने कभी न्यूज़ ही नहीं पढ़ी, कभी एडिटोरियल ही नहीं पढ़ा, तो फिर वो चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, राइट. तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगी. सो दैट इज़ समथिंग वेरी ऑब्वियस. सो ज़्यादा कॉन्टेंट नॉलेज के लिए आपको रीडिंग, जितना ज़्यादा न्यूज़ से अवेयर रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है. ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू द टॉपिक एंड जो मैंने लिखा है इट्स अ वेरी वेरी बेसिक, एज आई सेड कि ये बेसिक क्लास है, बेसिक टॉपिक है. सो जैसे कि मैंने टॉपिक आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा कि और आप भी अब इस टॉपिक पे लिख सकते हो. ठीक है, सोचो कि आपका क्या है. सो यहाँ पर मैंने अपना स्लाइस ऑफ लाइफ दिया है. एक्चुअल जो मैंने इसमें इस लॉकडाउन में किया है वो मैंने बताया है, इसके अंदर जो चेंज देखा है मैंने. आप भी ऐसे ही कर सकते हो. ठीक है,
तो मैंने लॉकडाउन एज अ बून इसको मैंने पोर्ट्रे किया है अपने राइटअप में। एंड इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स जो मैं जॉट डाउन करूँगी, अब देखो छोटा ही लिखना है तो पॉइंट्स जो मैं जॉट डाउन करूँगी वो यही है। जैसे अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मैं स्टार्ट ऐसे ही करूँगी दैट एक तरीके से लॉकडाउन को बुरा ही माना गया है, बट हर चीज़ का दो पहलू होता है ना। आप स्टार्ट तो ऐसे ही करते हो ना अपनी बात को। सो आई विल जस्ट राइट कि छोटा सा एक इंट्रो दूंगी, छोटा सा, क्योंकि 8 to 10 लाइन्स लिखनी है, तो उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा फिर, राइट। तो स्टार्ट में कुछ ऐसे ही बात से करूँगी कि हिंदी में अपना पूरा एक तरीके से सिनारियो बना लो कि लॉकडाउन को वैसे तो बुरा माना गया कि इंडस्ट्री को बहुत लॉस हुआ, पर हर चीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट पहलू होते हैं, कुछ अलग साइड होता है। तो पॉजिटिव साइड भी उसका हमको देखना चाहिए, क्योंकि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं और जो अच्छी हुई हैं हमारे साथ। एंड देन फिर मैं पॉइंट पर ही आ जाऊँगी, क्योंकि कम ही लाइन्स है मेरे पास। सो जो मैंने इसके अंदर बताया, मैं आपको पहले हिंदी में वो पूरा बता देती हूँ और फिर देखना कि मैंने उसे कैसे ट्रांसलेट किया, ठीक है। सो एक्चुअली में जो चेंज, जो पॉजिटिव चेंज मुझे लॉकडाउन का दिखा, वो ये था कि मेरी ईटिंग हैबिट्स में काफ़ी चेंज आया। ओके, सो ये एक्चुअल है गाइज, दिस इज टोटली ट्रू। द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू माय स्टूडेंट्स ऑल्सो इन द प्लस क्लास, ये एक्चुअली में ट्रू है। बिकॉज ऑब्वियसली क्या होता है कि बिकॉज ऑफ वर्क कभी ऐसा होता है कि खाना नहीं बना है या कुछ भी है, तो मैं 2 बार सोचती भी नहीं थी कुछ बाहर से मंगवाने के लिए। एंड जंक फूड के बारे में मतलब ऐसा मैं नहीं सोचती थी कि आई कैन नॉट हैव इट, मतलब इट्स ओके, अगर खा भी रही हूँ तो इट्स ओके। मुझे उससे फ़र्क इतना नहीं पड़ता था। उसकी इम्पोर्टेंस, मतलब अच्छा खाना खाने की, न्यूट्रिशनल खाना खाने की इम्पोर्टेंस मुझे नहीं पता थी। सो जंक फूड जो पहले इतना खाते थे हम, वो लॉकडाउन की वजह से इट हैज़ नाउ कट डाउन टू अ बेयर मिनिमम क्या, ज़ीरो, राइट। तो जब से घर से खाना खाने लगे, देन खाना बनाना इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी, बट देन आई डू लाइक द फैक्ट दैट होम कुक्ड फूड इज़ एटलीस्ट क्लीन। एंड ये चीज़ मेरी नज़र में आई, इसको मैंने ऑब्जर्व किया। सो मैं यही लिखूंगी कि मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया दैट होम कुक्ड फूड इज़ सो क्लीन एंड इट्स सो न्यूट्रिशनल, बिकॉज every kind of nutrition, the right kind of protein you should eat, carbohydrates eat करना चाहिए। ये चीज़ें पहले मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, बट अब मुझे पता है कि यार इस चीज़ में ये चीज़ मिलेगी मुझको। अब मुझे पता है कि न्यूट्रेला खाने से मुझको प्रोटीन मिलेगा, आंवला खाने से मुझे विटामिन सी मिलेगा। सो ऑल दीज थिंग्स, राइट, इसका नॉलेज थोड़ा थोड़ा पहले होता है, बट अभी आई गेन दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट, और वो सब देखा और वो चीज़ें अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट की। तो मैं जो अब आपको बताने वाली हूँ वो मैंने पूरा आपको एक सिनारियो बता दिया कि मैं क्या लिखने वाली हूँ, और फिर कुछ चीज़ें जो मैंने ऐड करी अपने डाइट में वो भी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो चलो अब विदाउट एनी फर्दर अडू मेरा ही देख लेते हैं पैसेज, ओके, राइट अप, नॉट अ पैसेज। सो दिस इज एक्चुअली लॉकडाउन अ बून। सो आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही सिंपल गाइज, मैंने कुछ भी फैंसी नहीं लिखा है, आपके लिए बेसिक रखा है, आप भी ऐसे ही लिखना, ठीक है, इतना आप भी लिख लोगे। The pandemic induced lockdown may have hit the economy very hard, but every coin has two sides. ठीक है? There are many positive aspects to it as well, such as the environment has healed, the online industry has prospered, people have got more time to spend with their families, they have also discovered their innate ability to do multitasking, and the list is endless. So multitasking हम कर सकते हैं, ये हमें पता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं हाउसहोल्ड चोर्स के साथ में क्लासेस भी ले सकती हूँ। आई डेंट नो, तो ये बात मुझे अभी पता चली, ठीक है। सो आपने उस चीज़ों को मेंशन कर दिया कि आपको क्या क्या एक तरीके से जो भी पॉजिटिव्स आप इसमें से देखते हो, ठीक है। अब पॉइंट पर आ गए। वन ऑफ द पॉजिटिव impacts that I have witnessed in my life is knowing the importance of healthy eating. Before the lockdown, I never thought twice. आप देख रहे हो ना, इसके अंदर मैंने बिल्कुल ऐसा लग रहा है अपना बात ही लिख दी है जैसे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। तो आपको भी अपनी फीलिंग ऐसे ही लिखनी है गाइज। दिस इज फॉर यू ओनली, इट इज़ फॉर योर आइज। ये मेरे आइज के लिए है और आप सबकी आइज के लिए, बट आपका राइटअप सिर्फ आपकी आइज के लिए, कोई जज नहीं कर रहा आपको, ठीक है। लिखो बस। Before the lockdown, I never thought twice before ordering a burger or a pizza or a waffle. But
Now I know what home cooked food offers. It offers wholesome nutrition. Intrigued by this topic. Intrigued is not a very tough word, guys. Intrigue का मतलब होता है मुझे बहुत जिज्ञासा थी इसको जानने की. By this topic of nutrition, I'm always inclined to watch videos of healthy recipes. Okay, so मुझे ये लगता है कि कुछ नया नया मैं देख लूँ. कुछ नया रेसिपी मुझको दिख जाए. I have incorporated many new things in my diet, such as quinoa, bell peppers, vegetable juice, with any 3 colors of vegetable etc. So of course ये चीज़ें मैंने actually में incorporate किया guys. quinoa से I know that it's a high protein diet. bell peppers से आपको again vitamin C मिलता है, and vegetable juice से एक rush of antioxidants मिलता है. So वो सब चीज़ें मैंने बहुत research कर लिया है. So any 3 colored vegetable juice, 3 colored vegetable से आप juice बना सकते हैं. It can be anything. It can be cucumber, beetroot और साथ में आप carrot डाल सकते हो. Any 3 थिंग्स आप अलग अलग 3 कलर की आप ले सकते हो. ठीक है, एंड यू कैन जस्ट कंज्यूम दैट वेजिटेबल जूस. बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है. इट इज़ राइटली सेड दैट what you eat shows on your skin. So this lockdown has brought this positive change in me. तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या मैंने कुछ ऐसी बात लिखी कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मैं लिख ही नहीं सकता. तो ये ऐसा राइटअप हर कोई लिख सकता है. तो स्टार्ट आपको इसी से करना है गाइज. और अभी स्टार्ट नहीं करोगे ना तो फिर अगेन आपका एग्जाम आ जाएगा एंड चीज़ें फिर आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि उस टाइम पर आपको बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स में मेंस को फोकस करना है. राइट, अभी भी मेंस को ही फोकस करना है, बट ये अगर आप अभी से नहीं करते हो ना तो लिखने का जो फियर है ना आपका वो नहीं निकलेगा. ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो. अगर लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे गाइज, आई विल बी मोर मोटिवेटेड टू मेक सच वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. अब बस सब लोग स्टार्ट कर दें लिखना. और प्लीज़ 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 ये चिंता मत करना कि मैम अगर वो गलत हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सोल्यूशन ऑफ दिस ऑल्सो. ठीक है, गलत नहीं होगा, बस लिखो, अपना लिखा हुआ कुछ अपने सामने रखो. ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच एंड या बाय बाय. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबडी. बाय बाय.